20 मार्च को ही खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले कमलनाथ जी की सरकार, चुनी हुई सरकार को उन्हें खरीद फरोख्त करके और उसे गिराने का जो कार्य किया है। आज आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा है। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने प्रणाम किया है। उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज से 2 वर्ष पूर्व षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकार को गिराया गया था भाजपा के द्वारा। आज उसी का दिवस मनाते हुए सभी पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व पार्षद और पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पीसीसी से लेकर के और यहाँ बोर्ड ऑफिस चौराहे पर तक आ गई है। नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी करते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहे तक कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, पार्षद और सभी सम्मानीय लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 20 मार्च को ही खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मूल अधिकारों की हत्या की थी। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। आज हम लोग लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में आदरणीय शेखर जी के नेतृत्व में यहाँ से लेकर अम्बेडकर जी की मूर्ति तक, प्रतिमा तक मार्च करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। तिरंगा यात्रा इस बात के लिए कि आज 20 मार्च 2 साल पहले कमलनाथ जी की सरकार, चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने गिरा दिया था। संविधान का गला घोटा था और लोकतंत्र की हत्या की थी। इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार गिराई थी उसका कुल मिला के विरोध है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज 20 मार्च 2022 को संविधान और हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है और लोकतंत्र से बनी माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके और उसे गिराने का जो कार्य किया है। इसीलिए आज 20 मार्च को हम लोग लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं और इसमें तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी ताकत है जो सभी पार्टियों को ऊपर लेकर जाती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उनकी सोच विचारधारा जो है वो तोड़ मरोड़ कर सरकार कुर्सी हासिल करने की है और हम इस सोच को नहीं लेकर आते हैं। इसलिए आज माननीय कमलनाथ जी के सम्मान में और लोकतंत्र के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का काला दिन है, क्योंकि एक निर्वाचित सरकार को धन के बल पर अपने व्यावसायिक और राजनीतिक हित साधने वालों ने पद से हटाया था। हालांकि इस असम्मान से हम लोग आहत जरूर हैं, मगर लोकतंत्र की हत्या जो हुई है उसके खिलाफ हम लोग सक्रियता से लड़ते रहेंगे। बड़ा विशेष कार्यक्रम तो ये है कि हम विरोध कर रहे हैं उस पॉलिसीज़ का, उस अंदाज का, उस पार्टी का जिसने पिछले दरवाजे से चोरी छुपे और ख़रीद फरोख्त करके एक चलती हुई गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमारे सिद्धांतिक वो है तो उसूल हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको चलना चाहिए, पूरे 5 वर्ष पूरे करना चाहिए, लेकिन उस गवर्नमेंट को ना चलने देने की कोशिश क्या पूरा षड्यंत्र करके उस गवर्नमेंट को गिराकर जिस तरह से उन्होंने ये खेल रचाया था उसके आज 2 साल पूरे हुए हैं। आज इसलिए हम लोग अपना रोष व्यक्त करने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ से मार्च भी 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 15 महीने बाद ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करी, आज उसका स्मरण दिलाने के लिए हम लोग ये संविधान बचाओ यात्रा हर साल निकालते हैं। जनता को ये बताना चाहते हैं हम कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो विकास के कार्य करे उससे डर के भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र करके ये सरकार गिराई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए खरीद फरोख्त की राजनीति कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने जिस तरह से उन सब बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर मेरी एक भी बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है तो मैं जाकर इस्तीफ़ा दूंगा, और उन्होंने तत्काल जाकर इस्तीफ़ा दिया। सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लोकतंत्र को बचाया उन्होंने। इसलिए आज लोकतंत्र के सम्मान में हम लोग ये यात्रा निकालते हैं। सर, ये कार्यक्रम हर जिले में होना चाहिए? सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं गणित न्यूज़
राजधानी भोपाल से आसिफ खान।